हेलो स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 5 में एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 में 11 ट्रांजैक्शन तक किया था। आज देखेंगे ट्रांजैक्शन नंबर 12। ट्रांजैक्शन नंबर 12 में दिया है कमीशन रिसीव्ड इन अ कैश 3000 कमीशन कैश में रिसीव्ड हुआ एंड 2500 आर आउटस्टैंडिंग, 2500 मिलना बाकी है। अब फ्यूचर में तो कभी मिलने ही वाला है, तो हमारा क्या हो जाएगा, रिसीवेबल हो जाएगा। रिसीवेबल मतलब हमारी असेट। तो पहले हम जो 3000 मिला उसकी एंट्री करते हैं। तो ट्रांजैक्शन नंबर 12 में कमीशन रिसीव्ड हुआ कैश में, तो यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। फिर दूसरी एंट्री आएगी रिसीवेबल कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। 3000 मिल गया है तो 3000, आउटस्टैंडिंग है 2500, टोटल कितना मिलने वाला था 5500। अब इसकी इफेक्ट करते हैं। यहाँ पर क्या इंक्रीज होगा, असेट इंक्रीज होगी क्योंकि कैश क्या होगा, इंक्रीज होगा। फिर से असेट इंक्रीज होगी, क्यों, डेटर्स क्या हुए, इंक्रीज हुए। और कोई भी इनकम हो, कैपिटल क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो यहाँ पर पहले करते हैं एंट्री। सबसे पहले लास्ट ट्रांजेक्शन में हमारा कैश था 66,000, तो यहाँ पर लिखेंगे कैश 66,000 प्लस इंक्रीज 3000, तो हो जाएगा 69,000। फिर बैंक बैलेंस में कोई इफेक्ट हो नहीं रही है, तो बैंक बैलेंस जितना था उतना ही रहेगा 11,000। फिर गुड्स में भी कोई इफेक्ट नहीं हो रही है, तो गुड्स जितना था उतना ही रहेगा 27,000। और लास्ट में एक नया इंक्रीज होगा, ऐड होगा डेटर्स हुए 2500। तो इसका हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा 1,95,000। अब कैपिटल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो कैपिटल पहले था 1,04,000 प्लस इंक्रीज 5500, तो टोटल हो जाएगा 1,95,000। लायबिलिटी तो थी नहीं, तो उसमें कुछ आएगा नहीं। उसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 13। ट्रांजैक्शन नंबर 13 में इसका अपोजिट है। इसमें इनकम थी तो उसमें एक्सपेंस है। तो क्या बोला है देखते हैं। रेंट पेड इन कैश 4000, रेंट पेड कर दिया है 4000 का, और 1500 आर आउटस्टैंडिंग, 1500 बाकी है। तो रेंट पेड किया है मतलब एक्सपेंस, और पेड करना बाकी है तो फ्यूचर में पेड करना ही पड़ेगा। तो लायबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट होती है। तो पहले एक्सपेंस लिखते हैं। एक्सपेंस का नाम क्या है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंड टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। अब रेंट टोटल कितना पेड करना था 5500, उसमें से 4000 पेड हो गया है और 1500 बाकी है। तो यहाँ पर रेंट मतलब एक्सपेंस, तो कैपिटल डिक्रीज हुई, कैश पेड हुआ मतलब असेट डिक्रीज हुई, कैश डिक्रीज हुआ, और उसके बाद लायबिलिटी इंक्रीज हुई। तो कैश में इफेक्ट होगी, कैश था 69,000 माइनस डिक्रीज 4000 पेड कर दिया 65,000। बैंक बैलेंस में कोई इफेक्ट नहीं हो रही है तो बैंक बैलेंस 11,000। गुड्स में कोई इफेक्ट नहीं हो रही है तो गुड्स आएगा 27,000। डेटर्स में कोई इफेक्ट नहीं हो रही है तो डेटर्स आएगा 2500। तो टोटल होगा 1,55,000। यहाँ पर कैपिटल में इफेक्ट हो रही है। कैपिटल था 1,95,000 माइनस डिक्रीज 5500, तो कितना हो जाएगा 1,04,000। और लायबिलिटी इंक्रीज हुई, तो लायबिलिटी 1500 की इंक्रीज हुई, तो यहाँ पर आ जाएगा 1500। अब देखो ये दोनों का प्लस करोगे तो ऑटोमेटिक वो आ जाएगा। अब देखते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 14।
गुड्स डिस्ट्रॉयड 2000, सॉरी गुड्स डोनेटेड 2000, गुड्स डोनेट किया मतलब गुड्स गया, डोनेट किया मतलब एक्सपेंस। तो यहाँ पर 40 नंबर की एंट्री, 40 नंबर की एंट्री लिखते हैं। डोनेट किया मतलब डोनेशन, हम यहाँ पर लिखेंगे डोनेशन अकाउंट डेबिट टू गुड्स गया मतलब परचेज अकाउंट। कितने का गुड्स डोनेट किया 2000, 2000 डोनेशन मतलब एक्सपेंस तो कैपिटल डिक्रीज हुई, और गुड्स गया मतलब असेट भी क्या हुई डिक्रीज हुई। कैश में कोई इफेक्ट नहीं है तो कैश आएगा 65,000। बैंक बैलेंस में कोई इफेक्ट नहीं है तो बैंक बैलेंस आएगा 11,000। गुड्स डिक्रीज हो रहा है तो गुड्स था 27,000 का, माइनस डिक्रीज 2000 तो कितना हो जाएगा 25,000। और उसके बाद डेटर्स, डेटर्स उतने ही रहेंगे 2500, तो यहाँ पर टोटल हो जाएगा 1,35,000। फिर कैपिटल क्या हुई डिक्रीज हुई है, कैपिटल थी 1,04,000 माइनस डिक्रीज 2000, 1,02,000। और लाइबिलिटी उतनी रहेगी 1500, 1500। ओके, तो अब करते हैं उसके बाद वाला ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन नंबर 15। फर्नीचर ऑफ रुपीज 15,000 परचेज फ्रॉम प्रेक्षा फर्नीचर मार्ट। फर्नीचर 15,000 का परचेज किया, कहाँ से प्रेक्षा फर्नीचर मार्ट से। तो एंट्री नंबर 15, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू प्रेक्षा फर्नीचर मार्ट अकाउंट, टोटल 50,000, 15,000। फर्नीचर आया मतलब असेट इंक्रीज, और हमने पैसे पे नहीं किए मतलब लायबिलिटी भी इंक्रीज। असेट इंक्रीज में क्या इंक्रीज होगा फर्नीचर। अब देखो कैश में कोई इफेक्ट नहीं हो रही है तो कैश उतना ही रहेगा, कितना 65,000। बैंक बैलेंस भी उतना ही रहेगा 11,000। गुड्स में कोई इफेक्ट नहीं हो रही है तो गुड्स भी इतना ही रहेगा, कितना 25,000। फिर डेटर्स में कोई इफेक्ट नहीं हो रही है तो डेटर्स भी इतने रहेंगे 2500। और लास्ट एक ऐड होगा फर्नीचर 15,000। तो अब हम टोटल करेंगे तो टोटल आएगा 1,18,500। फिर कैपिटल में कोई इफेक्ट हो नहीं रही है तो कैपिटल जितना था उतना ही रहेगा 1,02,000, और यहाँ पर भी 1,02,000। फिर लायबिलिटी क्या हुई इंक्रीज हुई, लायबिलिटी पहले थी 1,500 प्लस इंक्रीज 15,000 तो टोटल कितना हो जाएगा 16,500। यहाँ पर भी हो जाएगा 16,500। तो अब दोनों का टोटल करेंगे लायबिलिटी और कैपिटल का, तो देखो असेट ऑटोमेटिक हो जाएगी। अब देखते हैं ट्रांजेक्शन नंबर 16। ट्रांजेक्शन नंबर 16 में कॉलेज फीस ऑफ डॉटर्स पेड बाय 6,000। डॉटर्स की कॉलेज फी 6,000 पेड कर दी। अब पेड कर दी, डॉटर मतलब पर्सनल एक्सपेंस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ड्राइंग अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू फीस पेड की टू कैश अकाउंट। कितने का फीस पेड की 6,000, 6,000। ड्राइंग से क्या होगा कैपिटल डिक्रीज होगी, और कैश गया मतलब असेट भी क्या होगी डिक्रीज होगी। तो कैश में इफेक्ट हो रही है, कैश थी 65,000 माइनस डिक्रीज 6,000 तो टोटल कितनी हो जाएगी 59,000। फिर बैंक बैलेंस में कोई इफेक्ट नहीं हो रही है 11,000। फिर गुड्स में भी कोई इफेक्ट नहीं हो रही है 25,000। डिबेंचर में भी कोई इफेक्ट नहीं हो रही है 2500, डेटर्स में सॉरी। और फर्नीचर में कोई इफेक्ट नहीं हो रही है तो फर्नीचर भी 15,000। तो अब इसका टोटल करेंगे तो 1,12,500। और कैपिटल में इफेक्ट हो रही है 1,02,000 माइनस डिक्रीज
6,000, तो ये कितना हो जाएगा 96,000। और लायबिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं हो रही है, 16,500, 16,500। अब देखते हैं एंट्री नंबर 17। तो 17 नंबर की एंट्री में क्या आएगा देखते हैं। 500 बैंक हैज़ क्रेडिटेड इंटरेस्ट एंड डेबिटेड 200 फॉर बैंक चार्जेस। अब पहले 17 में फर्स्ट एंट्री दोनों साथ में ही करेंगे, पर देखते हैं उसने इंटरेस्ट क्रेडिट किया मतलब इनकम, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक इंटरेस्ट अकाउंट। और दूसरी एंट्री होगी बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो हमारा एक्सपेंस है, टू बैंक अकाउंट। अब 500 बैंक इंटरेस्ट था और बैंक चार्जेस था 200। देखो पैसे आए मतलब बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ, मतलब क्या इंक्रीज हुआ, असेट इंक्रीज हुई। यहाँ पर लिखेंगे असेट इंक्रीज, बैंक बैलेंस इंक्रीज। और इनकम हुई मतलब कैपिटल भी इंक्रीज हुई। फिर एक्सपेंस हुआ तो कैपिटल डिक्रीज हुई, और बैंक में से पैसे गए मतलब असेट क्या हुई, डिक्रीज हुई, बैंक बैलेंस डिक्रीज। कैश में कोई इफेक्ट नहीं हो रही है, तो कैश आएगा 59,000, बैंक बैलेंस आएगा 11,000 प्लस इंक्रीज 500 माइनस डिक्रीज 200। तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 11,300। उसके बाद गुड्स में कोई इफेक्ट नहीं हो रही है तो गुड्स डायरेक्ट 25,000। फिर डेटर्स में कोई इफेक्ट नहीं हो रही है 2,500। फर्नीचर में कोई इफेक्ट नहीं हो रही है 15,000। तो इसका टोटल आएगा 1,12,500। तो कितना आएगा 1,12,800। अब कैपिटल में इफेक्ट हो रही है, कैपिटल था 96,000 प्लस इंक्रीज 500 माइनस डिक्रीज 200। तो कितना हो जाएगा 96,300। और यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं हो रही है तो लायबिलिटी ऐसे ही रहेगी, लायबिलिटी 16,500, 16,500। ये दोनों का टोटल करेंगे कैपिटल और लायबिलिटी का, तो असेट का टोटल आ जाएगा। अब देखते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 18। तो ट्रांजैक्शन नंबर 18 में दिया है 2,500 रिसीव्ड इन एडवांस फॉर इंटरेस्ट। रिसीव्ड इन एडवांस, एक बात याद रखना, रिसीव्ड इन एडवांस हो तो वो हमारी लायबिलिटी है, ये बात याद रखनी है। और हमें रिसीव्ड मिल गया मतलब रिसीव्ड इन एडवांस, लायबिलिटी मतलब क्रेडिट। तो डेबिट में क्या मिला, इंटरेस्ट मिला। तो यहाँ पर 18 नंबर की एंट्री इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रिसीव्ड इन एडवांस इंटरेस्ट अकाउंट। रुपीज़ आएंगे 2,500, 2,500। अब इसमें क्या होगा, कैपिटल डिक्रीज होगी और लायबिलिटी इंक्रीज होगी। तो कैश में कोई इफेक्ट नहीं हो रही है, तो कैश था कितना 59,000। बैंक बैलेंस में कोई इफेक्ट नहीं हो रही है, तो बैंक बैलेंस था 11,300, 11,300। फिर गुड्स में कोई इफेक्ट नहीं हो रही है तो गुड्स था 25,000। फिर डेटर्स में भी कोई इफेक्ट नहीं हो रही है तो डेटर्स था 2,500। फिर फर्नीचर में भी कोई इफेक्ट नहीं हो रही तो फर्नीचर 15,000। तो इसका टोटल सेम ही रहेगा 11,000, 1,12,800। फिर कैपिटल क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो कैपिटल थी कितनी 96,300 माइनस डिक्रीज 2,500। तो 96,300 माइनस 2,500, 96,300 माइनस 2,500 करेंगे तो कितना आएगा 93,800।
और एक बात याद रखना, लायबिलिटी क्या हुई, इंक्रीज हुई। लायबिलिटी थी 16,500 प्लस इंक्रीज 2,500, टोटल कितना हो जाएगा, तो 16,500 प्लस 2,500 टोटल हो जाएगा 19,000। अब 19,000 प्लस 90,800 तो कितना हो जाएगा, 1,12,800। ये बात आपको याद रखनी है। अब सम इसी तरह से करते जाना है। अब देखते हैं लास्ट ट्रांजेक्शन। लास्ट ट्रांजेक्शन में आपको दिया है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पेड इन एडवांस 2,000। हमने पेड इन एडवांस, एडवांस में पेड कर दिया, मतलब हमारी असेट। तो 19 नंबर प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट। कितने रुपीज़ का पेड कर दिया, 2,000। अब यहाँ पर पेड इन एडवांस मतलब असेट क्या हुई, इंक्रीज हुई। उसके सामने कैपिटल क्या हुई, भी इंक्रीज ही हुई। तो यहाँ पर कैश, यहाँ पर एसेट में क्या इंक्रीज हुआ, डेटर्स, क्योंकि हमें मिलने वाला है, पेड इन एडवांस मिल गया है। तो यहाँ पर 59,000, बैंक बैलेंस 11,300, गुड्स 25,000, डेटर्स 2,500 थे प्लस इंक्रीज 2,000, टोटल 4,500, और फर्नीचर 15,000। तो यहाँ पर आप 2,000 प्लस करोगे तो 1,14,800। उसके बाद कैपिटल भी इंक्रीज हुई, 93,800 प्लस इंक्रीज 2,000, टोटल आएगा 95,800। फिर लायबिलिटी क्या हुई, कुछ भी नहीं हुआ उसमें, तो वो रहेगी 19,000 और 19,000। तो ये सब आपको पूछे तो इसी तरह से करना है। यहाँ पर ये लास्ट ट्रांजेक्शन था, तो यहाँ पर हमारा सम खत्म। और एक बात याद रखना, यहाँ पर हमारा चैप्टर भी यहाँ पर ओवर। ये आपकी नोटबुक में नोट डाउन कर देना है।